इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में थिएट्रिकल एनिमे मूवी कल्चर तबाही मचा रहा है। जहां जापान से लेकर पूरी दुनिया काफी साल पहले से ही इन एनिमेटेड मूवीज को लाइव एक्शन मूवीज की तरह सिमिलर तौर पे रेस्पेक्ट करता आ रहा है। दैट्स द रीजन डिज्नी की फ्रोजन, मोआना और लायन किंग जैसे मूवीज ने $1 बिलियन का बिजनेस किया है। इवन हाल फिलहाल की ही बात है, एक चाइनीज मूवी नेजा 2 ने वन एंड ओनली सिर्फ और सिर्फ चाइना की थिएटर्स के अंदर डिपेंड करते हुए $2 बिलियन क्रॉस किया है। वहीं पर अभी भी कुछ ओवर स्मार्ट इंडियन ऑडियंस के दिमाग में एनिमेटेड मूवीज का मीनिंग कार्टून होता है। ये जो लाइव एक्शन और एनिमेशन से पॉप कल्चर को डिफाइन करने का कीड़ा हम इंडियन ऑडियंस के दिमाग में घुसा हुआ है ना, उस थॉट प्रोसेस को जड़ से उखाड़ फेंकना उतनी आसान नहीं है। बिकॉज आजकल कुछ इंडियन ऑडियंस बी लाइक खुद को बहुत ही कूल दिखाने के लिए, इवन खुद को कूल फील करवाने के लिए, रील्स में अपडेटेड रहने के लिए विदाउट पार्टनर थिएटर्स में अकेले कोने के सीट में जाकर सैयारा मूवी को वॉच कर सकते हैं। पर जब उन्हीं ऑडियंस को अटैक ऑन टाइटन जैसे हेवी मैच्योर वेब सीरीज सजेस्ट किया जाता है, तब उसी वक्त उन्हें बचपन की कार्टून का वो नॉस्टैल्जिया हिट होता है कि हम सब बच्चे नहीं है कि ये सब कार्टून देखते फिरेंगे। I mean, मेरे भाई, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा जो दिन रात एक करके वन पीस एनिमे को खत्म करने लगा है। मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ जो अभी इंडिया के थिएटर्स में सक्सेसफुली चलने वाली महाअवतार नरसिम्हा मूवी को ये सोचकर इग्नोर कर रहे हैं कि मैं अपनी मेहनत की पैसा खर्च करके थिएटर्स के अंदर कार्टून क्यों देखने जाऊं। अबे मूर्ख, तू कब समझेगा। इधर पूरी दुनिया डिज्नी जैसे स्टूडियोज को इन्हीं एनिमेटेड मूवीज की वजह से बिलियन कमा के दे रहा है, और इधर तू उन एनिमेटेड मूवीज को कार्टून समझ रहा है और अपनी एक्स की दुख के साथ सैयारा का टिकट बुक कर रहा है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। मुझे तो हमेशा से ही पता था कि हम जैसे जेन ज़ी है ही इतना बेवकूफ कि हमें नकली और असली का वो फर्क दिखाई नहीं देता। पता नहीं मैं ये चीज बार बार क्यों भूल जाता हूँ कि हम जैसे जेन ज़ी जीते हैं ट्रेंड के ऊपर। नहीं तो वही थिएटर्स के अंदर किसी भी नॉर्मल लव स्टोरी मूवी को देखकर थिएटर्स के अंदर में ही इस तरीके की हरकतें कौन करता है। भाई करना है तो महाअवतार नरसिम्हा मूवी को देखकर कुछ ऐसी सेलिब्रेशन करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कम से कम हमारा ये संस्कार बाहर के ऑडियंस तक थोड़ा बहुत तो पहुंचेगा ना। पर नहीं, हम इसे इग्नोर करके सैयारा देखकर ऐसी क्रिंज हरकतें करेंगे जिससे बाहर के ऑडियंस को क्या पता चलेगा कि इंडियंस अगर ऐसी मूवी देखकर ऐसी हरकतें कर सकते हैं तो ये जब जीओटी का रेड वेडिंग देखेंगे तो इनका शकल देखने लायक रहेगा। वैसे भी मैं समझाने वाला कौन ही होता, समझदार ऑडियंस की समझदारी की डिसीजन की वजह से ही ये रिपोर्ट हमारे सामने है। और सैयारा देखने वालों को ऑलरेडी पता चल चुका है कि एक हिस्टोरिक एनिमेटेड हमारी कल्चर की मूवी को लेकर इंडियन ऑडियंस किस तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग फॉरेन ऑडियंस, बिकॉज उनके वहां इस तरीके की सेलिब्रेशन रेयर ही देखने को मिलता है। जहां मैं इस पॉइंट पे आके हमबोले फिल्म्स वालों को एक बहुत ही बड़ा थैंक यू कहना चाहता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने हमारे लिए एक छोटा सा उम्मीद का किरण उजागर किया है। लिटरली इंडियन एनिमे कल्चर को एक बेहतरीन माइथोलॉजिकल मूवी के साथ इन्होंने मेन स्ट्रीम ऑडियंस के सामने लाकर ये चीज प्रूफ कर दिया है कि इंडिया के अंदर सिनेमा सिर्फ स्टार पावर्ड और स्टोरी लाइन से नहीं चलता है बॉस। एक आर्टिस्ट की विजन और क्रिएटिविटी से हर एक चीज को अचीव करना पॉसिबल है, चाहे वो सिनेमा एनिमेटेड ही क्यों ना हो। नो मैटर कि मूवी का बजट कितना है, मूवी का प्रमोशनल किस लेवल पे हुआ है, द मेन मैटर इज लोग मूवी को पसंद कितना कर रहे हैं। 7 दिन में 40 करोड़। आई डोंट नो मूवी का एग्जैक्ट कलेक्शन कितना है, बट मैं इतना कह सकता हूं आज तक मूवी का कलेक्शन ऑलमोस्ट 130 करोड़ तक पहुंच चुका है। क्या आप इमेजिन भी कर सकते हो इस मूवी ने फर्स्ट डे पे कितना पैसा कमाया था? 1.75 करोड़। पिछले 10 दिनों में ऑलमोस्ट मूवी ने 100 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। और यकीन करो, मैं ये चीज देखकर सबसे ज्यादा सरप्राइज हुआ कि ये वायरस सैयारा, जिसे रोकना एक टाइम पे इम्पॉसिबल फील हो रहा था, लिटरली पिछले 10 दिनों में महाअवतार नरसिम्हा ने
सैयारा का टोटल मार्केट एक्वायर्ड कर लिया है। जी हाँ, दिस इज द पावर ऑफ क्वालिटी कंटेंट, बिकॉज क्रिंज चीजें, क्रिंज मूवीज और उसके साथ क्रिंज हरकतें एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड चलने के दौरान ही लिमिटेड रहता है। पर एक्चुअली सच बात तो यह है कि जिन मूवीज के अंदर एक्चुअल कंटेंट का दम होता है वो अपनी कल्चर में हाईएस्ट क्रॉसिंग बन भी सकता है। और रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है, बिकॉज महाअवतार नरसिम्हा अभी तक इंडियन सिनेमा में एनिमेटेड कल्चर में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला मूवी बन चुका है। आजकल अक्षय कुमार, अजय देवगन और सलमान खान जैसे सुपरस्टार्स की मूवीज 100 करोड़ पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। वहीं पर एक एनिमेटेड मूवी ने 130 करोड़ कमा चुका है। पता नहीं मैं आपको इस डिफरेंस के बारे में कितना फील करवा पा रहा हूं, पर ये चीज एक रेवोल्यूशन है, ट्रस्ट मी। जी हाँ, दिस इज द पावर ऑफ आवर स्पिरिचुअलिटी। जी हाँ, दिस इज द पावर ऑफ लॉर्ड श्री विष्णु। देखो भाई, मुझे तो लगता है कि हम बोले फिल्म्स वालों को शुरू से ही ये विश्वास था कि एनिमेशन तो जस्ट एक फिल्म मेकिंग का कॉन्सेप्ट है, मूवी तो लॉर्ड श्री विष्णु के नरसिम्हा अवतार के ऊपर बेस है। ऑडियंस उस चीज को विटनेस करने के लिए जरूर आएगी, और ऑडियंस ने, मैं बता नहीं सकता भाई, 2037 तक का प्लानिंग है उनके पास। किन के भरोसे पे? हमारी भरोसे पे, हम जैसे ऑडियंस के ट्रस्ट पे भरोसा करके उन्होंने ये प्लानिंग किया है। वहीं पर हमारी बॉलीवुड फिल्म मेकर्स इसका इंतजार कर रहे हैं कि कब एक साउथ की क्वालिटी मूवी आएगा और हम उस मूवी का रीमेक बनाएंगे। बाकी ओरिजिनल मूवीज का हाइप तो आप देख ही सकते हो। वॉर 2 हाइप आपको दिखाई दे रहा है? मुझे तो नहीं लगता। सिर्फ एनटीआर और ऋतिक के स्टारडम पे ही मुझे भरोसा है, बाकी सब ऑडियंस के हाथ में ही है। देखो भाई, मैं क्रिटिसाइज करने वाला कौन ही होता हूँ? एज एन ऑडियंस मैं जस्ट कंप्लेन कर रहा हूँ कि कब तक हमारा इंडियन सिनेमा स्टोरीज और सुपरस्टार्स को बेचकर पैसा कमाएगा। हम सबको पता है ये सिनेमैटिक कल्चर रिस्क और न्यू क्रिएटिविटी से इवॉल्व होता है, ना कि हमारी सो कॉल्ड सुपरस्टार्स की लेगेसी से, उनकी फेम से। आई नो मैं अपनी क्रिटिसिज्म को थोड़ा ज्यादा ही सीरियस ले रहा हूँ। प्लीज भाई, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, महाअवतार नरसिम्हा मूवी को थिएटर्स में जाकर एक्सप्लोर करके आओ। ट्रस्ट मी, आप जो सिनेमा देखने जा रहे हो ना, वो देखने लायक है। बाकी मेरी खुद की बात मैं क्या ही आपको एक्सप्लेन करूं, क्या ही बताऊं आपको। जॉब तो अच्छा खासा चल ही रहा है, पर उसके ऊपर जो पॉप कल्चर का कीड़ा दिल में दौड़ता है ना, उसके लिए वीडियोस बनाने का मन करता है। बट अब मैं आपको क्या ही बताऊं, जो इस तरीके की सिमिलर सिचुएशन से गुजर रहा है, एग्जैक्ट वही समझ सकता है कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं वेब सीरीज सिनेमा देखना कभी नहीं छोड़ूंगा भाई। मैं वो हमेशा हर दिन देखने की कोशिश करता हूं। जो मुझे पसंद है मैं वो करता रहूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। बस थोड़ा सा एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, वो एडजस्ट बस मैं कर लूं। बाकी मैं कंसिस्टेंसी की वादा तो नहीं कर सकता, बट देखो भाई, समझ छोड़ो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।